जय जगन्नाथ दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योगास के ऊपर। मैं हमेशा बता रहा हूँ, अगर आपका चार्ट में योगा नहीं होगा तो आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करने वाले हो। लाइक इफ देर इज़ नो योगा that you will be a doctor, then it will never happen that you will be a doctor. There is no yoga of accident, so the native will never face accident. So पहला चीज़ है योगा होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो में हम फर्स्ट एरिस लग्न के लिए कौन सा योगा फ्रूटफुल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एरिस लग्न के लिए योगा दैट विल बेनिफिशियल, वो अच्छे योग माना गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एरिस लग्न में पहला योग है। पहला हमको पता होना चाहिए जे कौन कौन सा प्लैनेट ऑस्पिशियस है। तो ये माना गया है एरिस लग्न में सन एंड जुपिटर, दीज टू प्लैनेट्स आर वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज सन 5th हाउस का लॉर्ड है। तो पहला चीज़ है वो ऑस्पिशियस बन गया। एंड दूसरा जुपिटर को माना गया है क्योंकि जुपिटर 9th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है। तो मूलो त्रिकोणो साइन उसका 9th है, तो इट इज़ ऑस्पिशियस। बट याद रखिए एरिस एसेंडेंट के लिए धर्म कर्माधिपति योगा इज नॉट फ्रूटफुल। लाइक इफ देर इज एक्सचेंज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न फॉर एरिस एसेंडेंट, तो वहाँ पर आप देखोगे धर्म कर्माधिपति योगा विल नॉट वर्क। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज एरिस लग्न के लिए जुपिटर इज ए फ्रेंड ऑफ मार्स एंड अगर सैटर्न की बात करेंगे, सैटर्न इज नॉट ए बेनिफिक प्लैनेट फॉर द एरिस एसेंडेंट बिकॉज इट इज लॉर्डिंग ए केंद्र हाउसेस एंड ए त्रिसड़ाया हाउस है। 11th हाउस को लॉर्ड कर रहा है, केंद्र हाउस को लॉर्ड कर रहा है, इसलिए सैटर्न इज नॉट एट ऑल बेनिफिक। इसलिए माना गया है एरिस एसेंडेंट का अगर जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है तो धर्म कर्माधिपति योगा नहीं बनेगा, आप उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो एरिस एसेंडेंट के लिए चलिए बात करते हैं कौन कौन सा प्लैनेट का योग अच्छा है। पहला है सन एंड मार्स, जिसको आप बोलते हो अंगारक योग बोल सकते हो, मार्स सन। बट एरिस एसेंडेंट के लिए ये सबसे अच्छा योग है बिकॉज योर 5th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड दोनों बेनिफिक है। अगर ये 5th हाउस में बनता है या लग्न में बनता है तो डेफिनेटली गुड हाउसेस जैसे कि केंद्र हाउसेस में या स्पेसिफिकली कौन हाउस में बनता है, देन इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल योगा बिकॉज 5th लॉर्ड इज देयर विच इज ए very auspicious, will give very auspicious result for Aries ascendant, and Mars being the Lagna lord, it will never affect Aries ascendant people. Okay, दूसरा योग है सन मून का योग। देखिए सन एंड मून ये योग नॉर्मली बोला गया है अमावस्या योगा। दो ऐसे एसेंडेंट है जिसके लिए योगा इज वेरी बेनिफिशियल। किसके लिए? पहला है एरिस एसेंडेंट जो मार्स का है, दूसरा है स्कॉर्पियो एसेंडेंट। आप देखोगे एरिस एसेंडेंट के लिए 4th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड कॉम्बिनेशन, देन इट क्रिएट्स राज योगा, अच्छा योग बनाता है। यहाँ पर एक कंडीशन है, एज मून है नीड टू बी वीक का मतलब आप देखोगे क्षय मून मतलब अमावस्या योग में क्षय मून होता है, इसलिए सन मून का कंजक्शन फॉर एरिस एसेंडेंट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट। देन आ गया सन एंड वीनस का योग। वीनस देखिए, वीनस इज ए मारक फॉर एरिस एसेंडेंट, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। बट एंड वीनस एज इट इज ए लॉर्ड ऑफ ए केंद्र हाउसेस, सो केंद्राधिपति दोष भी हम बोलते हैं उसको लगेगा। बट स्टिल दिस योगा विल वर्क इफ वीनस इज डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ। अगर वीनस का डिग्निटी अच्छा नहीं है देन सन वीनस का योग भी अच्छा कारक है बिकॉज सन बेनिफिक है। केंद्र लॉर्ड अगर मान लो डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ हो गया देन इट इज लाइक it will not give their result.
लाइक विनस का जो मारकत्व तो कम हो गया, इसलिए सन हो गया 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, केंद्र लॉर्ड और कोणों लॉर्ड का ये रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, देन सन एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन अच्छा है, यहाँ पर भी कंडीशन है कि सैटर्न का डिग्निटी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ है, देखिए कि एक कोणों का अधिपति है, एक केंद्र का अधिपति है, अगर दोनों मिलते हैं देन दे विल गिव डेफिनेटली गुड रिजल्ट, बट कंडीशन इज दैट द केंद्र लॉर्ड हैज़ टू बी डिवोइड ऑफ स्ट्रेंथ, लाइक सेटन मान लो ये कॉम्बिनेशन आपका एक्वेरियस में बन रहा है, वहाँ पर सेटन इज इन इट्स ओन हाउस, सन इट्स 11th हाउस में आ रहा है, तो वहाँ पर आपका यो काम नहीं करेगा। वेरेज आप सन सेटन का कॉम्बिनेशन देख रहे हो कि 5th हाउस में बन रहा है, सन का डिग्निटी अच्छा रहता है, तो यो काम करेगा। ठीक है, देन मार्स एंड जुपिटर, फॉर एरिस एसेंडेंट मार्स इज ए बेनिफिक एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो मार्स जुपिटर, सन मार्स एंड सन मून, ये 3 योगा प्रॉपरली काम करेगा एरिस एसेंडेंट के लिए, अच्छा योग देने के लिए। बट यहाँ पर और एक कंडीशन है, जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन, अगर मून वीक है, मेलिफिक होगा, देन आप देखोगे ये योगा काम करेगा। मतलब जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन है एंड मून इज इन कृष्ण पक्ष, लाइक इन कृष्ण त्रयोदशी, इट इज कंबाइनिंग विथ सन एंड इट इज कंबाइनिंग विथ जुपिटर, देन इट विल गिव गुड रिजल्ट। तो एरिस एसेंडेंट के लिए देखिए पहला योग है सन एंड मार्स का लग्न और 5th लॉर्ड का, दूसरा कॉम्बिनेशन है 4th लॉर्ड मून एंड सन का, तीसरा कॉम्बिनेशन है सन एंड वीनस का, चौथा कॉम्बिनेशन है सन एंड सैटर्न का, 5th कॉम्बिनेशन है मार्स एंड जुपिटर का, 6th कॉम्बिनेशन है जुपिटर एंड मून का। ये 6 कॉम्बिनेशन से आप देखोगे 3 कॉम्बिनेशन विल वर्क वेरी नाइसली, दैट इज सन मून, सन मार्स एंड मार्स जुपिटर। Okay, on other case the latter one need to be devoid of strength. Okay, और याद रखिए सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन एरिस एसेंडेंट के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर वीनस का कंजक्शन आल्सो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन केंद्र लॉर्ड एंड कोणों लॉर्ड मिलने से भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए एरिस एसेंडेंट के लिए ये योग काम करेगा, ये योग काम करेगा नहीं। आप याद रखिए एरिस एसेंडेंट के लिए लग्न लॉर्ड मार्स, उसका एसोसिएशन विथ 5th हाउस या 9th हाउस में अच्छा रिजल्ट देगा। और हाउस को भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हाउस में ये योग बन रहा है। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।